खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को बांट सकूँ। आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और ये है कलीसिया का उठाया जाना। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसको मैंने इस तरह से नाम दिया है कि जीसस इज़ कमिंग सून, कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। क्या आप तैयार हैं खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए? तो आए मेरे साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम को खोलें। मुकाशफा उसका 4 बाब और पहली 5 आयात की हम तलावत सुनेंगे। मुकाशफा 4 बाब और पहली 5 आयात हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से तलावत सुनेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा है, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से और अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है और उस तख्त के गिर्द ज़मुर्द के सी एक ठनक मालूम होती है और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। जीसस इज़ कमिंग सून। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। मेरे अजीज़ों, ये कोई डरने वाली या खौफ खाने वाली बात नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है, मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। डरना नहीं बल्कि अपने आप को तैयार करना है उसकी बादशाहत के लिए, उसकी आमद के लिए। मैं जब इस पैगाम पर गौर कर रहा था तो किसी ने इस पैगाम पर बड़े खूबसूरत अल्फाज में इसको टाइटल दिया, नवान दिया, द मिड नाइट क्राई। आधी रात के वक्त की चीखो पुकार या आधी रात के वक्त शोर, कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो कैसे आधी रात को मिडनाइट शोर शराबा होगा, लोग शोर कर रहे होंगे या चीखो पुकार हो रही होगी यीशु मसीह की आमद पर। आज हम यीशु मसीह की आमद, उसके वापस आने, जीसस इज कमिंग अगेन, इस पर बात करने वाले हैं। लेकिन आज इसको मुख्तलिफ तरह से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ रैप्चर के बारे में, कलीसिया के उठाए जाने के बारे में, कि कैसे कलीसिया उठाई जाएगी, कैसे ईमानदार जो हैं वो आसमान पर जाएंगे। मैंने बड़ी बार कई दफ़ा इस पैगाम को सुनाया शुरू के दिनों में अपनी खिदमत के, कि हम गीत गाते हैं, हवा ची उड़ जाना है यस्सू ने जदों आना है, कर लो तैयारियां यस्सू वाले, मार लो उडारियां यस्सू वाले। कैसे हमने आसमान पर जाना है, कैसे बादलों पर हम उठाए जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, इसके लिए जो बाइबल के अंदर रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, काट अप, अंग्रेजी के अल्फाज, यानी कि उठाया जाना या स्नैच अवे, किसी चीज़ को इस तरह से उठा कर ले जाना। तो कलीसिया का उठाया जाना, रैप्चर, ये बहुत कुछ लोग इस पर मुत्फिक हैं, कुछ लोग मुत्फिक नहीं हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर
बाइबल की रूह से समझता हूं कि कलीसिया का उठाया जाना, यीशु मसीह की आमद, बादलों पर आमद जरूरी है। दो तरह की आमद है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आमद शायद सेकंड कमिंग यानी कि यीशु मसीह का दोबारा आना जो है वो एक बार होगा, लेकिन अगेन कुछ मुत्फिक है कुछ मुत्फिक नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की आमद दो तरह से होगी। पहले वो बादलों पर ठहरेगा और कलीसिया उठाई जाएगी, कलीसिया आसमान पर जाएगी और खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेगी। उसके बाद यीशु मसीह जब दूसरी बार आएगा तो फिर सारी दुनिया के लिए आएगा। तो रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना, ये कलीसिया के लिए है, चर्च के लिए है। यीशु मसीह सब के लिए नहीं आएंगे, लेकिन बात करते हैं इस पर। तो मुकाशफा चौथे बाब में आप पढ़ते हैं कि किस तरह से यूहन्ना आरिफ खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द, ये वही यूहन्ना है जिसने इंजील लिखी है, जिसने खतूत लिखे हैं और जिसने मुकाशफा लिखा है। ये यीशु मसीह का सबसे प्यारा शागिर्द था, जिसे यीशु मसीह सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता था। इसी यूहन्ना को यीशु मसीह ने अपनी माँ को संभालने की उसकी जिम्मेदारी जो है अपनी माँ की अपने इस शागिर्द को दी थी सलीब पर जब खुदावंद यीशु मसीह थे। तो कलीसिया आप देखते हैं कि तीन मुकाशवा, पहले तीन अबवाब में 7 कलीसियाओं का आप जिक्र पढ़ते हैं पिछले अबवाब में। फिर चौथे बाब में यूहन्ना फरमाता है कि मैंने जो इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान पर एक दरवाजा खुला हुआ है और पेशतर नरसिंगे की सी आवाज सुनी, किसी को बातें करते सुना। फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। तो उलमा का ख्याल है कि चौथे बाब से, मुकाशवा चौथे बाब से यूहन्ना जमीन पर नहीं है बल्कि आसमान पर उठाया जा चुका है और यूहन्ना का उठाया जाना ये कलीसिया के उठाए जाने को जाहिर करता है। और इस्तिस्ना की किताब में मुकाशवा चौथे बाब से 19वें बाब तक आपको कलीसिया का जिक्र नहीं मिलेगा। 19वें बाब में आप पढ़ेंगे कि बर्रा की शादियान पहुंची, उसकी बीवी ने, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसे साफ और महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया। तो मुकाशवा चौथे बाब में यूहन्ना आरिफ ने जब वो आसमान पर उठाया गया है, लिखा कि यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। तो फौरन लिखा है कि मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस पर तख्त पर कोई बैठा हुआ है। यूहन्ना बयान करता है कि कैसे उसने आसमान पर जो उठाए जाने का मंजर है उसको देखा है। तो कलीसिया का उठाया जाना, कलीसिया का रैप्चर, ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई नॉवल नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये बाइबल मुकद्दस के ऐन मुताबिक है कि कलीसिया कैसे आसमान पर उठाई जाएगी। पौलुस रसूल थेसलुनीकियों की कलीसिया को जब खत लिखते हैं तो पौलुस रसूल सोच रहा था कि शायद यीशु मसीह उसके दौर में आ जाए, शायद यीशु मसीह की आमद उसी के दौर में हो जाए, और ऐसा नहीं हुआ। तो पौलुस रसूल थेसलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हैं और उन्हें तसल्ली देते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि कैसे तुमने खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए, उसके 7 बादलों पर उठाए जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपनी ज़िंदगी को उसकी मर्जी के मुताबिक बनाना है। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल थेसलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए पहले खत में फरमाता है कि कैसे तुमने खुदा यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो कलाम मुकद्दस में से अगर आप पढ़ें इस थेसलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसके चौथे बाब की 13वीं आयत से यहाँ पर लिखा है, भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें यह यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं
यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया को सिखाना चाहता है कि रैप्चर जब होगा, जिंदा बदल जाएंगे और जो मर चुके हैं वो जी उठेंगे, और ये फौरन होगा, एक नरसिंगा फूंकते ही होगा। और पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया को ये खत लिखते हुए बताते हैं कि ऐसा होने वाला है। हालांकि वो सोच रहा था कि शायद उसके दौर में खुदा उसकी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाए। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानीद जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया, जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। यानी कि जिंदा बदलेंगे और जो मर गए हैं वो जी उठेंगे। इकट्ठे हम इस्तकबाल करेंगे। यानी कि ये नहीं है कि मुर्दे फरामोश कर दिए गए हैं, मुर्दों की कोई फिक्र नहीं होगी। सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे। नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, और जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। और लिखा है कि फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। पौलुस रसूल बताना चाहते हैं कि रैप्चर में क्या होगा। रैप्चर में कलीसिया, या जब कलीसिया उठाई जाएगी, जब कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह बादलों के साथ जो उसकी आमद है, जो बादलों में आमद है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बाकायदा तौर पर रहेंगे, बादलों में ठहरेंगे, अपना चेहरा दिखाएंगे लोगों को, कलीसिया को, तो जिंदा बदल जाएंगे और जो मर गए हैं वो जी उठेंगे। तो मैंने काफ़ी देर पहले पढ़ा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है ये। तो आपने कलाम मुक़द्दस में हनूक के बारे में पढ़ा होगा। हनूक कलाम मुक़द्दस में लिखा कि 365 वर्ष तक वो खुदा के साथ चलता रहा और वो उठा लिया गया। इब्रानियों के खत में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। तो एलिया उठाया गया, लेकिन हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने फरमाया कि यूहन्ना किसी ना किसी तरह से कलाम मुक़द्दस में सिखाता है कि वो उसकी रूह, वो एलिया की रूह उसके साथ साथ एलिया की रूह में इस दुनिया में था, और यूहन्ना कत्ल हो गया। अब हनूक का उठाया जाना, मौत को ना देखना, ये काफ़ी उलमा का ख्याल है कि कलीसिया के उठाए जाने की तरफ इशारा है। हनूक मरा नहीं है, वो बगैर मरे उठाया गया है। तो मेरे अजीजों, जिस तरह हनूक उठा लिया गया, ऐसे जिंदा जो हैं वो बदल जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसा होगा। तो लिखा है कि जिंदा बदल जाएंगे और जो मर गए हैं वो जी उठेंगे। हम खुदावंद का
हवा में इस्तकबाल करेंगे। ये यीशु मसीह की खामोश या पोशीदा आमद इसको कहते हैं, रैप्चर इसको कहते हैं। लिखा है कि फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हम खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए? क्या आप उठाए जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह का इस्तकबाल हवा में करेंगे? तो सवाल पैदा होता है, कौन लोग जो हैं वो रैप्चर में शरीक होंगे? कौन जो हैं वो रैप्चर का हिस्सा बनेंगे? तो मेरे अजीजों याद रखें, वो लोग जो बुलाए गए लोग हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। सारे लोग नहीं उठाए जाएंगे। ये जो आपने हवाला सुना है चौथे मुकाशवा चौथे बाब की चौथी आयत में लिखा है कि और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं। और ये जो सफ़ेद पोशाक पहने हुए बुजुर्ग कहा जाता है कि ये 12 शागिर्द और 12 कबीले उनकी नुमाइंदगी करते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, एल्डर्स हैं। ये पूरी कलीसिया जो खुदावंद यीशु मसीह तैयार कर रहा है दुल्हन अपनी, उसमें से लोग हैं। बुलाए गए लोग, मुकद्दसीन, कलीसिया खुदा के लोग जो हैं, सिर्फ वो उठाए जाएंगे। सारे लोगों के लिए ये आमद नहीं होगी, हर किसी के लिए ये आमद नहीं होगी। यीशु मसीह सबको नज़र नहीं आएगा। मैंने काफ़ी देर पहले एक तस्वीर देखी कि लोग आसमान पर उठाए जा रहे थे। मैंने किसी जगह पर पढ़ा कि जब रैप्चर होगा तो जहाँ पर लोग काम कर रहे होंगे, फैक्ट्री में हैं या दफ्तर में हैं या किसी भी जगह पर हैं, फ़ौरन वो उठा लिए जाएंगे, फ़ौरन वो बदल जाएंगे। और मेरे साथ देखिए ज़रा मुकद्दस करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसके 15वें बाब की अगर आप मेरे साथ देखें 50वीं, 51वीं और 52वीं आयत, तो यहाँ पर हमें पढ़ने को कुछ मिलता, ऐसे हालात हमें नज़र आते हैं, ऐसी तालीम हमें मिलती है कि जिसमें कलीसिया जब उठाई जाएगी तो क्या समा होगा, कैसे होगा। ये तो यहाँ पर लिखा है, ए भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। ये भेद है, ये सीक्रेट है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। एक दम में पिछला नरसिंगा फूंकते ही पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये हो जाएगा, एक दम में, फौरन ऐसा होगा। तो कलीसिया कौन उठाया जाएगा? कौन कलीसिया का रैप्चर का हिस्सा बनेगा? ईमानदार लोग, जो खुदावंद यीशु मसीह के खून से खरीदे गए लोग हैं। कलीसिया, ये आमद सारी दुनिया के लिए नहीं है, यह आमद कलीसिया के लिए। और आप मेरे साथ देख सकते हैं मुकद्दस लूका का इंजीली बयान और उसके 17वें बाब में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कलीसिया उठाई जाएगी, किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है। लूका 17वें बाब की 34वीं आयत से यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि उस रात 2 आदमी एक चारपाई पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जवाब में उससे कहा, खुदावंद
ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएंगे। मेरे अजीजों, मसीह खुदावन ने फरमाया कि 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, 2 लोग चारपाई पर होंगे, 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। नॉट एवरीबॉडी, हर कोई नहीं उठाया जाएगा। सवाल मेरा ये है कि आप यीशु मसीह की बादशाही के लिए उसके साथ बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दी है, तो अभी आपके पास मौका है कि आप सोच विचार कर सकते हैं। परेशान होने की बजाय तैयार हों। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए। हवा में लोग उसका इस्तकबाल करेंगे, उसकी दुल्हन उसका इस्तकबाल करेगी। कौन उठाए जाएंगे? ईमानदार लोग, हर कोई नहीं। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 लोग खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 लोग चारपाई पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। रैप्चर के दौरान या कलीसिया जब उठाई जाएगी तो ये हालात पैदा होने वाले हैं। कब रैप्चर होगा ये हमें मालूम नहीं है। नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। लेकिन हमें यह मालूम है कि अचानक होगा। किसी भी वक्त यीशु मसीह आ सकता है। किसी भी वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आएगा। लेकिन कलीसिया को इसके लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। शागिर्दों ने पूछा कि कब होगा? यीशु ने अपनी बशरियत में कहा कि खुदा जानता है कैसे होगा, ये खुदा को पता है, लेकिन अचानक होगा, फौरन होगा, हमें मालूम भी नहीं होगा। तो मेरे अजीजों, जब कलीसिया उठाई जाएगी तो बड़ा अजीब दुनिया के अंदर समा बना हुआ होगा। न्यूज़ मैं पढ़ रहा था बहुत देर पहले, मैंने स्टडी किया कि न्यूज़ में, इंटरनेट पर, फेसबुक पर में भी, या हो सकता है कि यूट्यूब पर वीडियोस चल रही होंगी कि फलां शहर से, फलां मोहल्ले से इतने लोग गायब हो गए हैं। पता चलेगा कि फलां मुल्क से इतने लोग गायब हो गए हैं। कहां गए हैं कोई पता नहीं, कहां चले गए किसी को मालूम नहीं है। ये भी मैंने बड़ी देर पहले पढ़ा कि कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये लोग कहां चले गए हैं। तो कहते हैं कि कपड़े जमीन पर लोगों के रह जाएंगे। यीशु के कपड़े जमीन पर रह गए थे। तो हो सकता है कि कपड़ों से लोग अंदाजा लगाएं, क्योंकि जब हम आसमान पर उठाए जाएंगे, हमारे बदन तब्दील शुदा बदन होंगे, हम बदले हुए होंगे, नए बदन होंगे हमारे। तो कपड़ों से शायद लोगों को अंदाजा हो कि ये लोग कहाँ गए हैं। बहुत बड़ा एडवेंचर होने वाला है, बहुत बड़ी न्यूज़ दुनिया के अंदर ये बनने जा रही है कि लोग गायब हो गए हैं, कलीसिया उठा ली गई है। कलीसिया का कोई पता नहीं चल, ये जो क्रिश्चियन लोग हैं पता नहीं कहाँ चले गए हैं, ये कहाँ पर मुंतकिल हो गए हैं। लोग हैरान और परेशान होंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, आप जो खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, आप जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, मैं आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को खुदावंद की पोशीदा आमद के लिए तैयार करें। बहुत सारे लोग जो चर्च के अंदर हैं, शायद वो भी ज़मीन पर रह जाए, शायद वो भी आसमान पर ना जा सकें। आज बहुत ज़रूरी ये एक वार्निंग है आपके लिए। आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम अपने आप को, अगर हम राइट रिलेशनशिप में नहीं है, दुरुस्त तल्लुकात में नहीं है यीशु के साथ, तो अपने तल्लुकात को दुरुस्त करें यीशु के साथ। यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। कब मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, लेकिन यह ज़रूर है कि खुदा यीशु मसीह आ रहा है। यीशु की आमद हमेशा नज़दीक रही है। यीशु मसीह कभी लेट नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी देर से ऐसा हो रहा है, लेकिन याद रखिए, हमेशा यीशु मसीह की आमद नज़दीक रही है। अभी भी यीशु की आमद नज़दीक है। वो कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। तो एक और सवाल, क्या कलीसिया बड़ी अदालत में से या बड़ी मुसीबत में से गुजरेगी?
तो मेरी पोजीशन ये है, मेरा मानना यह है कि कलीसिया बड़ी मुसीबत में से नहीं गुजरेगी, क्योंकि उससे पहले कलीसिया आसमान पर चली जाएगी। ये बड़ी मुसीबत याकूब की है, ये बड़ी मुसीबत चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, बल्कि इसराइल के लिए है। तो कलीसिया इस बड़ी मुसीबत में से नहीं गुजरेगी। कलीसिया चौथे बाब में मुकाशवा में आसमान पर है। यूहन्ना आरिफ रिप्रेजेंट करता है कलीसिया को। तो कलीसिया, कई लोग कहते हैं कि कलीसिया की अदालत होगी। मेरा मानना है कि कलीसिया की अदालत नहीं होगी। कलीसिया के लिए इनामात का तख्त लगेगा, अदालत का नहीं, क्योंकि आपकी अदालत यीशु मसीह ने अपने ऊपर बर्दाश्त की है। आपकी अदालत सलीब पर यीशु मसीह ने फेस की है। आप जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो आप जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे चुके हैं, आप पर सजा का हुक्म नहीं है, आपकी जजमेंट नहीं है। आपके लिए जो तख्त लगेगा रैप्चर के बाद, वो इनामात का तख्त है। इनामात थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं कुर्बान हो रहा हूं, मेरे लिए वो ताज रखा है, सेहरा है, मुरझा नहीं सकता है। ये सारी बातें ईमानदारों के लिए अजर कमी बेशी उसमें हो सकती है, अजर कम या ज्यादा हो सकता है, इनाम छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन कलीसिया की अदालत, बाइबल इसका जिक्र नहीं करती है। कलीसिया की अदालत नहीं होगी। कलीसिया उस बड़ी मुसीबत में से नहीं गुजरेगी। जब हम यीशु मसीह के साथ आसमान पर उठाए जाएंगे, यीशु मसीह के साथ रफाकत करेंगे, वहाँ पर इनामात आपको मिल सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि निजात मुफ्त है। इनाम के लिए, रिवॉर्ड के लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह के लिए काम करना है। मुफ्त फजल यीशु मसीह ने हम पर किया है, मुफ्त फजल। हम नेक काम निजात पाने के लिए नहीं करते। निजात ईमान से हमें मिलती है। निजात पाने के बाद हम शुक्रगुजार होकर, खुश होकर कि यीशु ने मुझे निजात दी है, मेरे लिए इतने बड़े काम किए हैं। नेक काम हम इसलिए करते हैं, यानी कि निजात के लिए नेक काम जीरो किरदार अदा करते हैं। निजात मुफ्त है, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। मुफ्त बेकीमत है। कीमत यीशु मसीह ने दी। आपकी अदालत इसलिए नहीं कि यीशु मसीह अपनी जान आपके लिए दे चुका है। तो मेरे अजीजों, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।